नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में लिक्विडेशन प्रेशर का सामना किया है और पिछले 2 सेशन से पूरे लाभ को खो दिया है, क्योंकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्पॉट बिटकॉइन पर अपने निर्णय में देरी की है। बिटकॉइन $36,000 के निशान से नीचे गिर गया। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पिछले सेशन में लगभग $38,000 के स्तर पर पहुंच गई थी। हाल ही में ये 3.5% गिरकर $36,350 पर आ गई। ईथर ने $2,000 के स्तर को सरेंडर करके इसका अनुसरण किया। वर्तमान में ये 4% की गिरावट के साथ $1,976 पर ट्रेड कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बीटीसी $38,000 के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे लेवरेज ट्रेड्स के सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए हैं। कॉइन क्लास डेटा के अनुसार डेरिवेटिव ट्रेडर्स ने इस अवधि के दौरान $340 मिलियन मूल्य की लेवरेज पोजीशन को समाप्त कर दिया है। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी ने दिन के दौरान बिटकॉइन में गिरावट दर्ज की। ईथर पिछले 24 घंटों में 4% गिरकर $1,960 पर आ गया। सोलाना और चेनलिंक का नेटिव टोकन में क्रमश 6% और 9% की गिरावट आई। अवलांच का नेटिव टोकन आज की गिरावट को कम कर रहा है, जिसने कल की डबल डिजिट रैली को 7% की ओर और बढ़त के साथ बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 3.8% घटकर $1.38 ट्रिलियन हो गई। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 5.6% बढ़कर $71.3 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $63.1 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 12.3% और 88.5% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.1% है, जो दिन के दौरान 0.3% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4% गिरकर 46,113 पर आ गया। इस बीच एक्सपर्ट स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल पर SEC के फैसले पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि रेगुलेटर इस साल ऐसे किसी भी व्हीकल को मंजूरी नहीं देगा जिसके पक्ष में संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस हफ्ते अभी भी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास शुक्रवार तक डिसीजन की डेडलाइन है। हालांकि कुछ लोग SEC से एक और देरी के अलावा कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं। बाइनेंस जापान 13 और टोकन लिस्ट करने के लिए तैयार है, जिससे इसकी टोटल संख्या 47 हो जाएगी, जो देश में सबसे अधिक संख्या है। 13 नए टोकन में हिडेरा, हैशग्राफ, नियर प्रोटोकॉल, ऑप्टिमिज्म, इम्यूटेबल एक्स, आर्बिट्रम, ग्राफ, रेंडर टोकन, डिसेंट्रलैंड, EOS, गाला, एपकॉइन, क्लेटलिन और लिस्क शामिल है। सभी 13 टोकन पहले से ही जापान में अन्य रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं और जापान वर्चुअल और क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज एसोसिएशन द्वारा सिंप्लीफाइड असेसमेंट प्रोसेस के लिए योग्य टोकन के रूप में क्लासिफाइड किए गए हैं। बाइनेंस जापान को नवंबर 2022 में लोकल लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंज सकूरा एक्सचेंज बिटकॉइन के अधिग्रहण के बाद अगस्त में लॉन्च किया गया था। इसके राइवल्स कॉइनबेस और क्रैकन हाल ही में मार्केट की स्थितियों के कारण जापानीज मार्केट से बाहर हो गए हैं। एक लीडिंग वेब3 टेक्नोलॉजी कंपनी OKX ने OKX Web3 DeFi सोलाना बोनस इवेंट लॉन्च किया है, जो OKX DeFi के माध्यम से SOL में स्टेक करने वाले यूजर्स को 3% तक का बोनस APR प्रदान करता है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला ये कैंपेन यूजर्स को बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट प्रदान करेगा। इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल, सिक्योर और वर्सेटाइल क्रिप्टो वॉलेट OKX वॉलेट, मल्टी चेन, क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर, NFT मार्केटप्लेस और Web3 DeFi शामिल है। OKX ने टॉप ब्रांड्स और एथलीट्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें मैनचेस्टर सिटी FC, मैक्लेरन, फॉर्मूला 1, द ट्रिबेका फेस्टिवल, ओलंपियन स्कॉटी जेम्स और F1 ड्राइवर डैनियल रिकियार्डो शामिल हैं। OKX यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने हाल ही में Web3 सेल्फ मैनेज टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में एक नए पैराडाइम की वकालत करते हुए द सिस्टम नीड्स अ रीराइट नामक एक ग्लोबल ब्रांड कैंपेन शुरू किया है। हांगकांग के OSL क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑपरेटर BC टेक्नोलॉजी ग्रुप ने BGX से एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने एक पार्टनरशिप में प्रवेश किया है, जिसमें BGX लगभग 710 मिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी $90.1 मिलियन में BC टेक्नोलॉजी में शेयर्स की सदस्यता लेने पर सहमत हुआ है। इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर अप्रूवल के अधीन है और डिजिटल एसेट सिक्योरिटी, कंप्लायंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति OSL की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। OSL 2023 में हांगकांग क्रिप्टो लाइसेंस हासिल करने वाले पहले क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक था। ये घोषणा BC टेक्नोलॉजी द्वारा हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर OSL शेयर्स की ट्रेडिंग बंद करने के बाद आई है। एक अनकन्फर्म रिपोर्ट से पता चलता है कि OSL को बिटगेट द्वारा अक्वायर किया गया था या उसने इन्वेस्टमेंट रिसीव की थी।
एक एक्सचेंज जिसने ऑफिशियली 13 नवंबर को हांगकांग मार्केट से डिपार्चर की घोषणा की थी। बीसी टेक्नोलॉजी ने कथित तौर पर OSL एक्सचेंज को $1 बिलियन 128 मिलियन हांगकांग डॉलर्स में बेचने पर विचार किया है। BGX एक क्रिप्टो ग्रुप का लक्ष्य इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। UBS, SBI और DBS ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर नेटिवली इशूड डिजिटल बॉन्ड का उपयोग करके पहले क्रॉस बॉर्डर रीपर्चेज एग्रीमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सरल बनाने और तेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के उपयोग में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कोलैबोरेशन में टोकनाइज्ड जापानीज येन का उपयोग डिजिटल बैंड की खरीद के फाइनेंस के लिए किया जा रहा है। पूरी प्रोसेस एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर मैनेज की जाती है। इससे रियल टाइम सेटलमेंट संभव हुआ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में वृद्धि हुई, जिससे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अपनाने की दिशा में फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को तेजी से बदलाव का प्रदर्शन हुआ। पूरी तरह से ऑटोमेटेड लाइव रेपो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर प्रोजेक्ट गार्डियन का हिस्सा है और एक परमिशन्ड इथेरियम नेटवर्क पर फंड जारी करने के लिए ब्लॉकचेन की क्षमता का पता लगाने के लिए UBS एसेट मैनेजमेंट और SBI डिजिटल मार्केट्स द्वारा चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित है। हाइव डिजिटल, एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कंपनी, अप्रैल 2024 में बिटकॉइन रिवॉर्ड हार्विंग इवेंट की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 4800 बिटपेन S19K एंटमाइनर रिग्स का अधिग्रहण किया है, जो अपनी हाई एफिशिएंसी और लो एनर्जी कंजम्पशन के लिए जाने जाते हैं। एंटमाइनर S19K प्रो मशीन्स जो SHA-256 एल्गोरिथम का उपयोग करती है और जिनका हैश रेट 120 टेरा हैशेस पर सेकंड है, ये हाइव की माइनिंग कैपेबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य इन यूनिट्स को 30 डेज के भीतर चालू करना है, जो कि हार्विंग इवेंट से काफी पहले है, जिससे माइनस के ब्लॉक रिवॉर्ड 6.25 BTC से घटकर 3.125 BTC हो जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में 21.2% की वृद्धि के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हाइव के स्टॉक वैल्यू में 86.27% की वृद्धि हुई है। कंपनी टोटल बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट में लगभग 1% का योगदान देती है। लगभग 4.1 एक्सा हैश रेट पर सेकंड के टोटल हैश रेट के साथ प्रतिदिन लगभग 9 BTC माइन करती है। माइनस के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, जिसमें हार्डवेयर के हर पीस हार्विंग के बाद रेवेन्यू की संभावित हानि भी शामिल है, हाई बिटकॉइन के मीडियम टर्म प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बना हुआ है। पिछले महीने बिटकॉइन की हालिया 27% कीमत वृद्धि इस बुलिश आउटलुक का समर्थन करती है। माइनस वर्तमान में ब्लॉक रिवॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन फीस से प्रतिदिन $0.08 प्रति टेरा हैश रेट कमाते हैं। कजाकिस्तान के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बिनूर ज़ेलेनोव ने देश की नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल टेंच के साथ पहला ट्रांजैक्शन किया है। उन्होंने अल्मेटी में 11th कांग्रेस ऑफ फाइनेंस में एक भाषण के दौरान CBDC अकाउंट से जुड़े डेबिट कार्ड से भुगतान किया। ज़ेलेनोव ने कजाकिस्तान के रिटेल मार्केट में डिजिटल टेंच के ऑफिशियल लॉन्च की घोषणा की और 2024 में इसके डेवलपमेंट का वादा किया। कजाकिस्तान ने CBDC को प्लास्टिक कार्ड में एकीकृत करने के लिए वीजा, मास्टर कार्ड और लोकल बैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया, जिससे यूजर्स को एप्पल पे और सैमसंग पे का उपयोग करके दुनिया में कहीं से भी डिजिटल माध्यम से भुगतान करने की अनुमति मिली। ज़ेलेनोव ने डिजिटल टेंच की प्रोग्रामेबल पोटेंशियल पर प्रकाश डाला, जिसका उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस में किया जा सकता है। CBDC डेवलपमेंट फरवरी 2023 में शुरू हुआ, जिसकी इनिशियल लॉन्च डेडलाइन 2025 निर्धारित की गई थी। Airbnb ने AI स्टार्टअप गेम प्लानर का अधिग्रहण किया है, जिसका उद्देश्य ट्रैवल इंडस्ट्री को बदलने के लिए ह्यूमन इंजेन्युटी को AI दक्षता के साथ मिलाना है। गेम प्लानर.ai 2020 में स्थापित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करने और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए स्टेल्थ मोड में काम कर रहा है। को-फाउंडर एडम शेयर, जो सीरीज और विव लैब्स में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, इसके इनक्रेडिबल पाथ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। Airbnb के CEO ब्रायन चेस्की AI को बिजनेस के भीतर एक रेवोल्यूशनरी फोर्स के रूप में देखते हैं। AI को एक ट्रैवल कंसीयर्ज के रूप में देखते हैं, जो लोगों से सीखता है और समय के साथ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाता है। ये एक्विजिशन 2019 के बाद से Airbnb का पहला बड़ा अधिग्रहण है और ये चेस्की की M&A स्ट्रैटेजी में बदलाव का संकेत दे सकता है। कंपनी GAAP के तहत लाभदायक है और सितंबर के अंत तक इसके पास प्रभावशाली $11 बिलियन की कैश और लिक्विड एसेट्स हैं।
सिस्को के एक सर्वे से पता चलता है कि एशिया पैसिफिक, जापान और चाइना रीजन में केवल 23% कंपनियों का मानना है कि एआई नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएगा। टॉप 3 एरियाज जहां बिजनेसेस एआई पर विचार कर रहे हैं वे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर्स एक्सपीरियंस हैं। सर्वे से ये भी पता चलता है कि केवल 26% इंडियन एंटरप्राइजेस एआई को डिप्लॉय करने और उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्यादातर कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस और अगले साल में अपने बिजनेस पर एआई के प्रभाव के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया। सर्वे में 30 मार्केट्स में 8000 से अधिक ग्लोबल कंपनीज का सर्वे किया गया और एआई रेडीनेस की 6 प्रमुख कैटेगरीज पर स्कोर पर विचार किया गया: स्ट्रैटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, गवर्नेंस और टैलेंट। सर्वे में पाया गया कि कंपनियों को अपने डेटा के साथ साथ एआई का लाभ उठाने में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि 93 रेस्पोंडेंट्स का मानना है कि एआई उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। ये डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के आसपास नए मुद्दे भी उठाता है। 73% रेस्पोंडेंट्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेटा सीलोस का हवाला दिया है। C3 AI ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ अपने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का विस्तार किया है, जिसका लक्ष्य अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्रिटिकल बिजनेस चैलेंजेस को हल करने के लिए डिजाइन किए गए एआई सॉल्यूशंस प्रदान करना है। अपडेटेड SCA एंटरप्राइजेस के लिए एडवांस जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस पेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। C3 AI और Amazon टीम्स तेजी से डेटा रिट्रीवल और एनालिसिस के माध्यम से दक्षता बढ़ाने और कई यूजर्स को जल्दी से शामिल करके वैल्यू क्रिएशन में तेजी लाने के लिए काम कर रही है। इस साल C3 AI के शेयर्स में लगभग 170% की बढ़ोतरी हुई, जो एआई प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग से बड़ा है। घोषणा के दिन Amazon के शेयर्स में 2% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जिससे 2023 में उनकी वैल्यू लगभग 70% बढ़ गई। इस साल C3 AI के शेयर्स में लगभग 170% की वृद्धि हुई, जबकि घोषणा के दिन Amazon के शेयर्स में 2% से अधिक की वृद्धि हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज में से एक बाइनेंस कंपेटिटिव फीस, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट, सिक्योर ट्रेडिंग एंड इजी ट्रेड हिस्ट्री, ऑटो इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस चार्ट्स और कन्वर्जन्स के लिए बाइनेंस टूल्स प्रदान करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।